जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व किस धातु का बना होता है। ऑप्शन दिया गया नाइक्रोम, लीड, चांदी या तांबा। तो आप वीडियो को पुश करिए और अपना ऑप्शन चूज करिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर में जो इलेक्ट्रिक मेटल होता है या एलिमेंट जो होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, और नाइक्रोम किससे बनता है, तो इसमें आप याद रखेंगे कि नाइक्रोम में जो है 20% आपका क्रोमियम होता है और 80% कितना क्या होता है, निकिल होता है। जब इनको मिलाया जाता है तब जाकर क्रोमियम प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की चाल डैश होती है। ऑप्शन दिया गया 211 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड या 350 मीटर पर सेकेंड या 330 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और यह भी ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए दिया है पेलेग्रा, स्कर्वी, घेघा या रतौंधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। स्कर्वी जो है वह विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि पेलाग्रा जो है यह आपका विटामिन बी की कमी से होता है। घेघा जो है आपका वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। बाकी रतौंधी नेत्र संबंधित बीमारी है जिससे कि क्या होता है कि रात में कम दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन दिया गया 46, 31, 21 या 78%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21%। ठीक है, और यह ध्यान रखिएगा सबसे अधिक प्रतिशत जो कि नाइट्रोजन का होता है, कितना होता है, 78% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, 78% में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन दिया गया ब्यूटेन, मीथेन, एथेन या प्रोपेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्वनि की गति डैश में मापी जाती है। ऑप्शन दिया गया घंटे, डेसिबल, जूल या मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मीटर पर सेकेंड। लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है, डेसिबल जो है इससे ध्वनि की क्या नापी जाती है, इससे आपकी ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है इससे। ठीक, बाकी स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में ही मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, पीलिया के रोगी की आंखें किस रंग की हो जाती है। ऑप्शन दिया गया नारंगी, पीले, नीले या लाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीले रंग की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्यों ने पृथ्वी पर किया था। ऑप्शन दिया गया लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तांबा, यानी कि मनुष्यों ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन दिया गया H2SO4, NaCl, KCl या H2O। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl। इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। बाकी H2SO4 जो होता है इसे सल्फ्यूरिक अम्ल का यह रासायनिक सूत्र होता है, इसे पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है और यह जल का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, खगोलीय दूरी मापने की
इकाई डैश है। ऑप्शन दिया गया किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष, समुद्र मील। देखिए सब की सब यहाँ पे जो दी गई हैं सभी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन खगोलीय दूरी यानी कि अंतरिक्ष में जो दूरियाँ नापी जाती हैं वह हमेशा किस में मापी जाती है? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? ऑप्शन दिया गया रेडियो, बल्ब, टेलीविज़न, संगणक। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसे माना जाता है जिसमें आपके रजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, रेजिस्टेंस से जोड़ कर, या जो आपकी चिप जिसे आप चिप बोलते हैं वो सब लगी होती है, सर्किट होती है, वो सब होती है। ठीक, तो रेडियो, टेलीविज़न, संगणक मतलब कंप्यूटर, जिन सब में क्या होती है? चिप्स लगी होती हैं। बाकी इसमें आपके रजिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे लगे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। लेकिन बल्ब जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होता है। ठीक, यह इलेक्ट्रिकल उपकरण माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिया गया वॉट, एम्पियर, ओम या कुलाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम। ओम का देखिए सिंबल कभी कभार आपको ऐसे दे देता है, तो याद रखेंगे कि ये ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस शीतल पेय पदार्थ में शामिल है? ऑप्शन दिया गया H2, CO2, O2 या N2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CO2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश के बराबर है। ऑप्शन दिया गया 48 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तब नीला लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है? ऑप्शन दिया गया लाल, पीला, बैंगनी, हल्का हरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल। ठीक, देखिए ट्रिक से आप याद रखेंगे तो याद रहेगा। जैसे आपको पता है कि रेड दिया हुआ है, रेड, आप केवल रिजल्ट पर ध्यान देंगे। आप केवल क्या करेंगे? रिजल्ट पर ध्यान देंगे तो आपको पता होना चाहिए रेड होता है RED। ठीक, तो लाल किस में होगा? तो आप अगर एसिड जानते हैं कि एसिड मतलब अम्ल होता है, तो DD यहाँ से मिल रहा है, इसका मतलब एसिड में है जो लिटमस का जो रिजल्ट आता है वो लाल हो जाता है। बाकी अगर उसमें लाल ही डाल देंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपको पता है कि जो बेस होता है, बेस मतलब क्षार होता है, इसका बी से ब्लू ले लीजिए। ठीक, तो बेस में जब आप ब्लू से BB से याद रखेंगे कि जब क्षार या बेस में अगर आप डालेंगे लिटमस पेपर को तो जो रिजल्ट होता है लिटमस पेपर के साथ नीला हो जाता है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? लाल से वो नीला हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर इसमें नीला डालेंगे तो नीला डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फैक्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और साथ में अपना स्कोर भी कमेंट करें कि आप कितने प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।